20 में से शायद 5 लोग होंगे जो आप लोग सीट बेल्ट लगाकर चलते हो। 20 में शायद 10 लोग होंगे जो हेलमेट लगाकर चलते हैं। और पुलिस यदि उन 10 में से किसी को टोक देगी, या कोतवाल साहब आप लोग जितने बैठे हुए हैं टोक देंगे, तो आप सबको बहुत खराब लगेगा कि सिपाही ने टोक दिया हमें और हम हेलमेट पहन के चालान कर दिया, और आपको बेइज्जती फील होगी। पूरी जनपद की वार्षिक निरीक्षण के दरमियान आज मेरे द्वारा इस जनपद के बेवर तहसील के बेवर थाने का निरीक्षण किया गया। यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसका रख रखाव बहुत ही उच्च श्रेणी का था, और हमारे पूरे रेंज में जो अभी तक मैंने निरीक्षण जितने किए उसमें सबसे बेस्ट जो है, जो सर्वोत्तम रख रखाव रहा वो यहाँ का रहा। थाने की साफ सफाई और भोजनालय जो मेस था उसका भी अच्छी व्यवस्था थी, और इसके लिए मेरे द्वारा बेवर थाना अध्यक्ष, जो यहाँ जन शिकायत प्रकोष्ठ जो महिला देखती थी उसको, और जो हमारे हेड मुहर्रिर हैं उनको नगद इनाम से भी इनको सम्मानित किया गया है। और मैंने एसएसपी साहब को भी निर्देश दिया है कि बेवर में जिस तरह से जन शिकायत का निस्तारण और जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव है उसी तरह का रखरखाव अपने जनपद के हमें। क्या संदेश सर देना चाहते हैं आज थाने के, जब इतनी अच्छी चीज़ें मिली हैं तो? मैंने संदेश तो मैंने आज आप लोगों से भी कहा कि जनता के साथ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जनता के साथ पुलिस का संवाद नियमित होना चाहिए, और जो अन्याय मुक्त समाज के लिए जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है उसको सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं हम सब की है। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जनता और पुलिस के बीच में एक बेहतर तालमेल हो, और जो अपराधी हैं, जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें पुलिस का भय हो, और जो समाज के जो सम्भ्रांत नागरिक जन हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो पुलिस के प्रति हमेशा स्नेह और मृदुलता। हमारे सीओ साहब, एसडीएम मैडम, हमारे थाने के जितने हमारे पुलिसकर्मी हैं जिनके कारण आज हम यहाँ आए हैं, हमारे तहसील हेडक्वार्टर बेवर के सम्मानित नागरिक जन, पत्रकार साथी, और हमारे इस थाना क्षेत्र से आए, दूर दराज क्षेत्र से आए हमारे जो प्रहरी हैं, चौकीदार बंधु, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले हमारे एसएचओ अनिल और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं पिछले 2 वर्ष से इस रेंज में हूं, और इससे पहले 2 साल अलीगढ़ रहा, और मैं इससे पहले चित्रकूट में था। तो इतने रेंज में मैं बहुत थाने का भ्रमण किया और बहुत जगह को देखा। लेकिन आज हमारे जो मेरे ऑफिस से जितने हमारे साथी आए हुए थे, और जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन इस देहात के सुदूर थानों में इन्होंने किया, ऐसा आज तक मैंने उत्तर प्रदेश में अपनी नौकरी में किसी थाने में। इसके लिए अनिल को मेरे द्वारा 10,000 रुपये का रिवार्ड, इनके जो हेड मुहर्रिर थे उनको 2,000 रुपये का, और महिला कांस्टेबल, क्या नाम था उसका, अंजलि, जिसने कि जन शिकायत, जो कि पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट अपने आप में एक प्रिवेंटिव का डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है। तो कहीं भी इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट, बाप अपने बेटा को डांटता है भैया तुम सिनेमा देखकर जल्दी आ जाना घर से, तो बेटा को खराब लगता है, क्योंकि वहाँ भी इन्फोर्स लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो पुलिस सरकार का इन्फोर्समेंट का तंत्र है। तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से एक नाराजगी, एक लाचारगी लोगों की एक स्वाभाविक चीज़ है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन उसने जितने अच्छे तरीके से सारे रजिस्टर को बनाया था वो वाकई काबिल तारीफ था। और उस जो हमारी जन शिकायत की जो हमारी महिला कांस्टेबल है, उनको भी 1,000 रुपये का मेरे द्वारा रिवार्ड इन तीनों को दिया गया। हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, जो जनता की हम लोगों से अपेक्षा है पुलिस से, वो ब्रिटिश पीरियड के पुलिस से अब अपेक्षाएं अलग हो गई हैं। जब ब्रिटिश काल में पुलिस को बनाया गया, या मैनपुरी जिला को बनाया गया, तो
अंग्रेजों ने इस जनपद को जब बनाया मराठों से लेकर के, तो उसको राज करने के लिए बनाया। राज करने के लिए उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक ब्लॉक बनाया, जिसका कि एक सेंटर रखा, डिस्ट्रिक्ट उसकी इकाई थी, और जिसका सेंटर उन्होंने रखा मैनपुरी। और उसमें पुलिस को एक फोर्स के रूप में रखा, जिसका काम था जनता पर जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए कानून है उसको लागू कराना, उसके लिए चाहे कितना भी जुल्म करना पड़े उस जुल्म को करना। लेकिन डेमोक्रेटिक इंडिया में जब देश आजाद हुआ तो पुलिस का काम, फोर्स, जो पुलिस पहले फोर्स थी उसका नाम सर्विस कर दिया गया। पुलिस का काम बल प्रयोग का ना हो करके अब एक सर्विस का रह गया, अब सेवा का हो गया। अब जनता जो है, जो आवाम है, उसकी वो क्लाइंट हो गई। तो फोर्स से सर्विस के रूप में जो पुलिस का जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को जनता तक पहुंचाने में एक ये बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस विभाग के पास आज भी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि बहुत सारे लोग मिलते हैं हम लोगों से, तो वो कहते हैं कि साहब, बरतानिया हुकूमत में एक चौकीदार भी चला जाता था तो लोग डर जाते थे, क्योंकि उनकी जो फोर्स थी उसका काम था जुल्म करना। हमारी फोर्स से लोग यदि डरने लगेंगे तो इसका अर्थ है कि हम भी जुल्म कर रहे हैं। फोर्स के प्रति आवाम में मोहब्बत का भाव होना चाहिए। जो सर्विस, तभी हम इसको सर्विस कह सकते हैं। जो बदमाश हैं, लोहेड़े हैं, गुंडे हैं, उचक्के हैं, उसमें डर का भाव होना चाहिए। और जो आवाम है उसमें प्रेम और स्नेह का भाव होना चाहिए। जनता को हमेशा स्निग्धता का अनुभव हो। जब वो हमसे मिले तो उनमें एक ऐसा भाव हो कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो हमारी समस्या को वो दूर करेंगे, और तभी एक पुलिस ऑफिसर सफल हो सकता है। मिलने का, आप जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, आपसे सब रोज SHO साहब मिलते होंगे, या आपकी समस्या को वो दूर कर देंगे। वो नहीं दूर करेंगे, CO साहब करेंगे, CO साहब नहीं करेंगे, SP साहब करेंगे। लेकिन जो मास आवाम है, पत्रकार का, व्यापार मंडल के अध्यक्ष का, MLA का, जो भी जिम्मेदार आदमी है, वो किसी से भी मिलेंगे, उनकी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन जो आम आवाम है, उसकी समस्या को जो SHO सुनता है, वही SHO एक अच्छा SHO माना जाएगा, वही SHO एक काबिल SHO माना जाएगा। उसके साथ जनता हमेशा खड़ी रहती है। घटना कहीं भी हो सकती है। बाप बेटे में झगड़ा हो गया और आज के दिन में लोग गोली मार दे रहे हैं। इस घटना को रोकना बहुत ही कठिन कार्य है। क्रोध में आकर पति ने या पत्नी ने, किसी ने सुसाइड कर लिया, आजकल लोग उसको भी मीडिया में देखते हैं और उसका प्रचार करते हैं। मैं सोचता हूँ कि हे प्रभु, कैसा जमाना आ गया कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसको भी प्रचारित कर। अपराध को हम यदि देखते हैं तो इस इलाके में, मैं पूरे मैनपुरी जिले में ही, मैं जिन जगहों पर रहा उसके तुलना में यहाँ पर क्राइम रिलेटिवली बहुत ही कम है, और ये अच्छी बात है। ट्रैफिक एक चैलेंज है, जो आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो मैनपुरी में बेवर की आबादी 23,000 के करीब है। अब हो सकता है 25,000 हो गई हो, बट उसी के आसपास आबादी है। तो 23,000 आबादी एक छोटा कस्बा है। और मैं अभी SHO साहब और CO दोनों से कहूँगा कि ट्रैफिक पर ये खुद ध्यान दें, क्योंकि ये संभव नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस को हम प्रत्येक छोटे कस्बे में भी दे पाए, क्योंकि उनके पास इतने नंबर्स नहीं हैं। लेकिन ट्रैफिक एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को दूर करने के लिए जो हमारे यहाँ के साथी हैं, इनको ट्रैफिक की ट्रेनिंग दे करके इसको यहाँ लगाएंगे, क्योंकि और कोई ऐसा चैलेंज है नहीं। तो ट्रैफिक एक निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, और इसके बारे में, ट्रैफिक के बारे में लोगों को भी जागरूक करना होगा। मैं हमेशा ट्रैफिक में एक चीज़ कहता हूँ, चूँकि छोटे कस्बे तक हम लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एज IG भी कि छोटे कस्बे में ज़रूर जाऊँ और वहाँ लोगों से बात करूँ। तो ट्रैफिक का सेंस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पुलिस किसी को, आप में से यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, मान लीजिए 20 हम लोग हैं, तो 20 लोगों में शायद आदमी अपने से तो सही बोलता है, अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोलता है। 20 में से शायद 5 लोग होंगे जो आप लोग सीट बेल्ट लगाकर चलते हो। 20 में शायद 10 लोग होंगे जो हेलमेट लगाकर चलते हैं। और पुलिस यदि उन 10 में से किसी को टोक देगी, या कोतवाल साहब आप लोग जितने बैठे हुए हैं टोक देंगे, तो आप सबको बहुत खराब लगेगा कि सिपाही ने टोक दिया हमें और हम हेलमेट पहन के चालान कर दिया, और आपको बेइज्जती फील होगी। ये पुलिस वाले हैं जितने, ये भी ऐसे ही करते होंगे।
इनका यदि कोई चालान काट देगा इनका साथी, वो भी बेइज्जती फील करे। वो इस बात को नहीं कहेगा कि मैं इस रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन बनाया, उसको कोई फॉलो नहीं करना चाहता।